आजकल किन स्टॉक में लगता है आपको कि तेज़ी होगी? मुझे क्या लगता है, ये आप क्या जानना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनसे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में किस सेक्टर में तेज़ी होने वाली है। मैं बताता हूँ आपको, हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ही तगड़ी तरीके से बढ़ने वाला है। क्यों? एकमात्र मेरा रीज़न है जिसको सुन के आपके दिल में सुकून पड़ेगा और आप शायद हेल्थ सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप निवेश करने की सोचेंगे। निफ्टी 50 हमारा एक ऐसा चार्ट है ना, निफ्टी 50 जो है जिसमें सब निवेश करना चाहते हैं, उसके स्टॉक सब देखते हैं, उसी में सब निवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको दिखता है निफ्टी 50 का चार्ट इस कोने से लेकर इस कोने तक पहुंचता है, मतलब कि तेज़ी में रहता है। क्यों रहता है तेज़ी में? वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसके जो स्टॉक्स हैं वो एकदम चुनिंदा होते हैं। बड़े बड़े लोग तगड़े तरीके से उस चीज़ में निवेश करते हैं और उस चीज़ को बदल के बढ़िया स्टॉक में और ज़्यादा निफ्टी 50 के अंदर डालते हैं। इससे पहले आपने कई स्टॉक ऐसे देखे होंगे जो निकाले जा चुके हैं और निफ्टी 50 में डाले जा चुके हैं। पर क्या आपने ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को कि निफ्टी 50 में इतने सारे हेल्थ वाले स्टॉक इंक्लूड करे जा चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपको मैं गिनाना शुरू करता हूँ। अभी अभी मैक्स हेल्थ को निफ्टी 50 में डाला गया है, सन फार्मा निफ्टी में है, सिप्ला निफ्टी में है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज निफ्टी में है, अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी में है। हेल्थ सेक्टर से ज़्यादा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको निफ्टी 50 में इतना ज़्यादा इंक्लूड करा गया है। तो मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है हेल्थ सेक्टर जो है तगड़े तरीके से आने वाले समय में भागने वाला है। मेरा निवेश मैंने स्टील सेक्टर से निकाल के, मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप भी करो ऐसा, पर मैंने हिंडाल्को, टाटा स्टील में या फिर अन्य मेटल सेक्टर में अपना निवेश थोड़ा सा कम करा है। और हेल्थ सेक्टर में इसीलिए बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी निफ्टी 50 में इन सारे स्टॉक्स को इंक्लूड किया है। पर अगर आपको निफ्टी 50 को अच्छी तरह से समझना है ना, तो उसके टॉप 3 स्टॉक्स आपको पता होने चाहिए। उसके टॉप 3 स्टॉक्स हैं HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस और TCS। नीचे वाले 2 जो मैंने बोले वो IT है और वो कभी भी गिर सकते हैं, बट टॉप 2 जो हैं वो हमेशा टॉप 2 ही रहने वाले हैं, चाहे वो रिलायंस हो, HDFC हो। TCS और इन्फोसिस की हालत ख़राब है, बट इसके बाद जिनका वेट है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। मुझे ऐसा लगता है हेल्थ केयर सेक्टर बूम करने वाला है। हमें भी अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल फार्मास्यूटिकल, जिसमें कि सिप्ला भी है, सन फार्मा भी है, मैनकाइंड भी है, डॉक्टर रेड्डीज भी है, और हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें अपोलो फार्मा है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, मैक्स हॉस्पिटल्स है और अन्य कई हॉस्पिटल्स हैं, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। निवेश के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें।